पंचायती राज चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा गुटबाजी का असर। भारतीय जनता पार्टी के बधाई के विज्ञापन में चहेतों को मिला स्थान, पदाधिकारी दिखे नदारद। आपको बता दें कि क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बस्सी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में बधाई संदेश प्रकाशित किए गए, जिसमें कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को स्थान देने के बजाय चहेतों के फोटो चिपकाए गए। इस बधाई संदेश में इस प्रकार छेड़छाड़ की गई कि अध्यक्ष पद गौण कर दूसरे अन्य को अध्यक्ष दिखा दिया गया। जैसे ही यह सब प्रकाशन पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सामने आए, वैसे ही चर्चाएं शुरू हो गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को फोन लगाना शुरू कर दिया। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद और समाजवाद के सख्त खिलाफ हैं, वहीं दूसरी ओर इस बधाई संदेश में परिवारवाद हावी होता दिखाई दे रहा है। इस बधाई संदेश में एक ही परिवार के कई चेहरों को दिखाया गया। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका परिवार टिकट की दौड़ में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि इस बधाई संदेश में वर्तमान पदाधिकारियों पर पूर्व पदाधिकारी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि पूरे बधाई संदेश में पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति में पार्टी में अंतर कलह की बदबू नजर आ रही है। कहीं गुटबाजी या कहीं अपने चेहरों को आगे लाने का स्वार्थ छिपा है। अब यह देखना होगा कि ऐसी गुटबाजी पंचायती राज चुनाव में खुलकर सामने आएगी या क्या रहेगा नतीजा, यह तो देखने वाली बात होगी। सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन पर पदाधिकारियों को गौण कर और पदाधिकारियों के पदों के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में सुबह से ही अफरा तफरी मची दिखाई दी और हड़कंप सा मचा दिखाई दिया, जिसके चलते आपस में फोन लगने लगे। इस संबंध में बाजुमो जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह से पार्टी पदाधिकारियों द्वारा बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस प्रकार की स्थिति में सार्वजनिक रूप से पदों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो क्या नाराज कार्यकर्ताओं को पार्टी रोक पाएगी? क्या भाजपा पर इसका कोई खासा असर चुनाव में नहीं दिखेगा? क्या इसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से गोपाल खटीक की रिपोर्ट। भाजपा सांसद सीपी जोशी जी का जन्मदिन है और आज विज्ञापन में कई प्रकार की खामियां नजर आई है, या हो सकता है सोची समझी साजिश करार दी गई हो। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिसमें आपके कई नेताओं को नदारद किया गया और कईयों को आज ये भी पता नहीं कि हम आज पूर्व हो चुके हैं या अभी वर्तमान में है, और कईयों को इसमें नदारद किया गया, उपाध्यक्ष को भी आपके कार्यकर्ता के रूप में दर्शा गया, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और पार्टी पदाधिकारी सब एक साथ हैं। खाली प्रिंटिंग के बारे में जानकारी दूं तो खाली पदाधिकारियों द्वारा मेरा फोटो मांगा गया था, वो दिया मैंने, और ये जो अखबार में जो ऐड हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भी नदारद करके दूसरों को बनाया गया, क्या ये सही है? क्या वो नए अध्यक्ष को माना जाएगा या पूर्व को माना जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रतन जी हंसराज हमारे इकाई अध्यक्ष हैं वही रहेंगे, और जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है, जो कार्यकारिणी है वो ऐसी की ऐसी चलेगी। तो इस प्रकार से किस प्रकार से अपमानित करने की ये साजिश चल रही है आपकी, इसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, कोई अपमानित वाली बात नहीं है, खाली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, खाली यही है। नहीं, आपके पास अभी कई गोल आए होंगे, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे कार्यकर्ताओं को? क्या ये विज्ञापन वापस आप पूरा दोबारा देंगे या इस प्रकार की स्थिति को आप क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनसे वापस बात करेंगे हम, और आप परिवार की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद। जी अपने लाल कृष्ण जी आडवाणी जी के चुनाव से पहले सारी राय सलाह वगैरह करते थे और आज उनको पार्टी से बिल्कुल नदारद कर दिया है। तो उसी रूप में अगर आज कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है और उनकी इच्छा है कि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनको कभी सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और जैसे कोई कांग्रेस पार्टी का चाहे पुराना सदस्य हो नया सदस्य हो, उनको उसमें कोई तुलना नहीं होगी और समान रूप से